इस वीडियो में हम देखेंगे डू, डज और डिड का जोरदार यूज। इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। बहुत पहले की बात है, एक राजा था, उसका नाम था प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। उसके दो भाई और थे, एक का नाम पास्ट इंडेफिनेट टेंस और दूसरे का फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस राजा के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम डू और छोटे बेटे का नाम डज था। एक दिन उन दोनों के बीच लड़ाई हो गई और दोनों अलग अलग हो गए। दोनों ने तय किया कि उनके परिवार के अन्य सदस्यों का भी पता कर लिया जाए कि कौन किसके साथ रहेगा। दोनों ने सोचा कि क्यों न सभी सदस्यों को एक ही स्थान पर इकट्ठा कर लिया जाए और उनसे भी इस विषय में राय ले ली जाए। तय कार्यक्रम के अनुसार सभी सदस्य एक स्थान पर इकट्ठे हो गए। बड़ा बेटा डू और छोटा बेटा डज, दोनों बेटे अन्य सभी सदस्यों के सामने खड़े हो गए और उनके पिताश्री प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस भी वहीं पर खड़े हो गए और कहने लगे कि सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने। जो भी बड़े बेटे डू के साथ रहना चाहता है वो उसके पास चला जाए और जो डज को पसंद करता है वो उसके पास चला जाए। अन्य सभी सदस्य भी जो सामने खड़े हुए थे उनमें शामिल थे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, दिस, दैट, दीज और दोज, और एक नौकर था रामू। सभी ने राजा की बातें ध्यान से सुनी और अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्र रूप से कुछ बड़े बेटे डू के साथ जाने को तैयार हो गए और कुछ छोटे बेटे डज के साथ जाने को। सभी के लिए विकल्प खुले हुए थे और कोई भी किसी के भी साथ जा सकता था। जो बड़े बेटे डू के साथ आए उनमें शामिल थे आई, वी, यू, दे, दीज और दोज, और जो छोटे बेटे डज के साथ आए उनमें शामिल थे ही, सी, इट, दिस, दैट और नौकर रामू। इस तरह प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के परिवार के दो टुकड़े हो गए और तब से लेकर आज तक सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे अर्थात प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज होता चला आ रहा है, या डू के स्थान पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। फिर चाहे नेगेटिव सेंटेंसेस हो, एम्फेटिक सेंटेंसेस हो या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। दूसरी ओर ही, सी, इट और नौकर रामू अर्थात थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज होता आ रहा है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता आ रहा है, जिसे हम वर्ब की फिफ्थ या पांचवी फॉर्म भी कहते हैं। अब हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के भाई पास्ट इंडेफिनेट टेंस की, जो अब इस दुनिया में नहीं है, और उसका बेटा था डिड, वो भी इस दुनिया में नहीं है क्योंकि दोनों ही पास्ट में गुजर गए। डिड बहुत ही समझदार और अच्छे स्वभाव का था, जिसने अपने परिवार के टुकड़े नहीं होने दिए बल्कि सभी को एक साथ जोड़े रखा, अर्थात आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, दिस, दैट, दीज, दोज और नौकर रामू, सभी को एक साथ रखा और तभी से इन सभी सब्जेक्ट के साथ डिड का यूज होता चला आ रहा है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल। इस तरह आपने देखा
प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज़ होता है और पास्ट टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ डिड का यूज़ होता है। अब हम देखते हैं डू, डज और डिड के सभी यूजेस। ये तीनों ही दो प्रकार से यूज़ किए जाते हैं। पहला हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया के रूप में, दूसरा मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया के रूप में। अब हम एग्जाम्पल की सहायता से डू के सभी यूजेस समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, फिर इनकी समीक्षा भी करेंगे। पहला, मैं अपना काम करता हूँ, आई डू माई वर्क। मैं अपना काम करता हूँ, आई डू माई वर्क। दूसरा, मैं अपना काम नहीं करता हूँ, आई डू नॉट डू माई वर्क। आई डू नॉट डू माई वर्क। तीसरा, क्या मैं अपना काम करता हूँ, डू आई डू माई वर्क, डू आई डू माई वर्क। चौथा, मैं अपना काम क्यों करता हूँ, वाई डू आई डू माई वर्क, वाई डू आई डू माई वर्क। पांचवा, मैं पढ़ता तो हूँ, आई डू रीड, आई डू रीड। छठा, मैं पढ़ता ही रहता हूँ, आई डू नथिंग बट रीड। अब हम इन दिए गए सेंटेंसेस को समझते हैं। इन सभी वाक्यों में मैंने सब्जेक्ट आई लिया है। आप आई के अलावा वी, यू, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट लेकर और भी सेंटेंसेस बना सकते हो। इनके साथ भी डू का ही यूज़ होगा। पहले की समीक्षा देखिए, आई डू माई वर्क। इसमें डू मेन वर्ब के रूप में आया है और आई सब्जेक्ट के साथ डू का ही यूज़ होता है। दूसरा, आई डू नॉट डू माई वर्क, आई डू नॉट डू माई वर्क। यह नेगेटिव सेंटेंस है। इसमें पहला डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में और नॉट के बाद जो डू आया है वह मेन वर्ब के रूप में आया है। तीसरा, डू आई डू माई वर्क, डू आई डू माई वर्क। यह इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जैसा कि आपको पता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में पहला डू आया है और दूसरा डू मेन वर्ब के रूप में आया है। चौथा, वाई डू आई डू माई वर्क, वाई डू आई डू माई वर्क। इसमें WH वर्ड फैमिली से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया गया है। पहला डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में और दूसरा आई के बाद डू मुख्य वर्ब के रूप में आया है, मेन वर्ब के रूप में आया है। पांचवा, आई डू रीड। इसमें एम्फेटिक का यूज़ हुआ है। एम्फेटिक को हिंदी में जोरदार कहते हैं। अपनी बात को वजनदार बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जब भी मेन वर्ब के पूर्व डू, डज या डिड लगाया जाता है तो सेंटेंस एम्फेटिक बन जाता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डू प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड। छठा, आई डू नथिंग बट रीड, आई डू नथिंग बट रीड। मैं पढ़ता ही रहता हूँ, अर्थात पढ़ने के अलावा कुछ भी नहीं करता। किसी भी सेंटेंस को एम्फेटिक बनाने के लिए नथिंग बट का यूज़ किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नथिंग बट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड यदि कोई हो। ये सभी आपने डू के एग्जाम्पल्स देखे। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के छोटे बेटे डज के एग्जाम्पल्स को समझते हैं। वह अपना कार्य करता है,
पहला एग्जाम्पल है वह अपना कार्य करता है, ही डज हिज वर्क। दूसरा, वह अपना कार्य नहीं करता है, ही डज नॉट डू हिज वर्क। तीसरा, क्या वह अपना कार्य करता है, डज ही डू हिज वर्क, डज ही डू हिज वर्क। चौथा, वह अपना कार्य क्यों करता है, वाई डज ही डू हिज वर्क, वाई डज ही डू हिज वर्क। जैसा कि हमने पहले डू के नियम समझे, ठीक वही नियम डज पर भी अप्लाई होते हैं, बस अंतर है तो सिर्फ सब्जेक्ट का। अभी इन 4 एग्जाम्पल्स में आपने देखा कि ही सब्जेक्ट के साथ डज का यूज हुआ है। आप अन्य थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, इट या कोई अन्य नाम लेकर भी और वाक्य बना सकते हो। अब हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बेटे डिड के एग्जाम्पल्स। इन सभी एग्जाम्पल्स को किस प्रकार तैयार किया गया है समझने का प्रयास करते हैं। पहला, यह कार्य मैंने किया, आई डिड दिस वर्क, आई डिड दिस वर्क। दूसरा, यह कार्य उसने किया, ही डिड दिस वर्क, ही डिड दिस वर्क। तीसरा, यह कार्य मैंने नहीं किया, आई डिड नॉट डू दिस वर्क, आई डिड नॉट डू दिस वर्क। चौथा, क्या यह कार्य मैंने किया, डिड आई डू दिस वर्क, डिड आई डू दिस वर्क। पांचवा, यह कार्य मैंने क्यों किया, वाई डू आई डू दिस वर्क, वाई डू आई डू वाई डिड आई डू दिस वर्क। छठा, वह पढ़ता ही रहता था, ही डिड नथिंग बट रीड, ही डिड नथिंग बट रीड। सातवां, वह पढ़ता तो था, ही डिड रीड, वह पढ़ता तो था, ही डिड रीड। इन सभी एग्जाम्पल्स में आपने देखा कि जहाँ भी डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। जैसे अभी तीसरा एग्जाम्पल हमने देखा, डिड नॉट के बाद डू आया है। चौथे में भी डिड के बाद डू आया है। छठे सेंटेंस में आपने डिड के साथ एम्फेटिक का यूज देखा, जिसमें किसी भी बात को जोर देकर बोला जाता है। वह पढ़ता ही रहता था, ही डिड नथिंग बट रीड। इसमें आपने नथिंग बट का यूज देखा। नथिंग बट अर्थात इसके अलावा और कुछ भी नहीं। इस वीडियो में हमने डू, डज और डिड के सभी यूजेज देखे, जिनमें सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और एम्फेटिक सेंटेंसेस सभी को समझा।